हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आइए इन चक्रों के बारे में और जानें। कभी आपने ये सोचा है कि हमारे अंदर भी एक पूरी यूनिवर्स छुपी हुई है? मतलब जो ब्रह्मांड बाहर फैला है, ग्रह, तारे, ऊर्जा, उसका एक छोटा सा रेप्लिका हमारे अंदर भी है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। हमारे शरीर में ऐसे 7 सेंटर्स हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र न सिर्फ हमारे शरीर की एनर्जी को रेगुलेट करते हैं, बल्कि हमारे इमोशंस, डिजायर्स, फियर्स और इवन माइंडसेट तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन अगर हम जरा सा भी अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करें तो बहुत सी चीजें हमें खुद से जुड़ी महसूस होंगी। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश में लगा होता है। कोई पीस चाहता है, कोई पावर, कोई लव और कोई बस सर्वाइवल। लेकिन कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग क्यों इतना फियरलेस होते हैं, कुछ लोग इतने कंपैशनेट और कुछ लोग इतनी क्लैरिटी के साथ सोचते हैं? इसका जवाब कई बार इन चक्रों में छुपा होता है। इन चक्रों को समझना ऐसा है जैसे अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग को डिकोड करना। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास स्थित होता है। यह हमारी सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है, सर्वाइवल, सेफ्टी और फिजिकल कंफर्ट। आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम डरते हैं, जब भी हमें लगता है कि कुछ छिन जाएगा, तो उस डर की एनर्जी यहीं से निकलती है। और यही वजह है कि अगर यह चक्र असंतुलित हो तो व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता है या हर वक्त असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ध्यान और योग के माध्यम से इस चक्र को बैलेंस करें तो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस महसूस करने लगते हैं। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र हमारी क्रिएटिविटी और इमोशनल एक्सप्रेशन का केंद्र है। यह हमारी सेक्सुअल एनर्जी से भी जुड़ा होता है, लेकिन इसे सिर्फ उस तक सीमित समझना इसकी गहराई को कम कर देना होगा। जब यह चक्र ओवर एक्टिव होता है तो व्यक्ति एंटरटेनमेंट, इंडल्जेंस और टेम्पररी प्लेजर्स की दुनिया में खो जाता है। और अगर अंडर एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति इमोशनली नम हो सकता है। लेकिन जब यह चक्र जागृत होता है तो इंसान के अंदर एक नई तरह की क्रिएटिव एनर्जी आती है। ऐसा महसूस होता है कि हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस को वो आर्ट में, म्यूजिक में या किसी मीनिंगफुल क्रिएशन में बदल सकता है। अब बात करते हैं मणिपुर चक्र की, जो नाभि के पास होता है। इसे पावर सेंटर भी कहा जाता है। यह चक्र आपके विल पावर, सेल्फ एस्टीम और एम्बिशन से जुड़ा होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर समय कुछ अचीव करने की चाह में लगे रहते हैं, तो संभव है कि आपकी एनर्जी इस चक्र के आसपास केंद्रित हो। लेकिन अगर यह इम्बैलेंस हो जाए तो वही एम्बिशन कंट्रोल और ईगो में बदल सकता है। यही वजह है कि इस चक्र को जागृत करते वक्त एक इनर डिसिप्लिन जरूरी होता है। जब यह चक्र बैलेंस होता है तो आप न सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं, बल्कि अपने गोल्स को बिना किसी कंफ्यूजन के परस्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे हृदय, कंठ, तीसरी आंख और सहस्रार चक्रों के बारे में। ये चक्र हमारे हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, जो हृदय के बीचों बीच स्थित होता है। इसे लव और कंपैशन का केंद्र माना जाता है और यह चक्र शायद सबसे मिसअंडरस्टूड चक्रों में से एक है। लोग समझते हैं कि प्यार सॉफ्ट या वीक बना देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनकंडीशनल लव ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब यह चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर एक गहरी समझ और एक्सेप्टेंस पैदा होती है, खुद के लिए, दूसरों के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। आप जजमेंटल नहीं रहते, बल्कि हर इंसान को उसके फ्लॉज के साथ अपनाना सीखते हैं। अब हम पहुंचते हैं विशुद्ध चक्र पर, जो थ्रोट यानी कंठ में होता है। यह चक्र कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन से जुड़ा होता है। लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। यह आपके विचारों, भावनाओं और सत्य को ऑथेंटिकली बाहर लाने से जुड़ा है। कभी कभी हम सब कुछ अंदर ही दबा लेते हैं, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, और यही रिप्रेशन धीरे धीरे एंजाइटी या डिप्रेशन में बदल जाती है। लेकिन जब यह चक्र बैलेंस होता है तो आप अपने सच को निडरता से सामने रख पाते हैं। आप अपनी आवाज को, अपनी बात को दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली और क्लैरिटी के साथ रख सकते हैं। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। यह चक्र इंट्यूशन और इनर विजडम से जुड़ा होता है। अगर आपने कभी बिना किसी वजह के किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर गट फीलिंग महसूस की है, तो वो इसी चक्र की शक्ति है। जब यह चक्र जागृत होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर शार्प हो जाती है। आपको हर स्थिति को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि एक डीपर पर्सपेक्टिव से देखने की क्षमता मिलती है। और सबसे खास बात, आप जानने लगते हैं कि कब साइलेंस जरूरी है और कब बोलना। आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र कहा गया है और यही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का गेट है। जब कुंडलिनी ऊर्जा इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति अपने इंडिविजुअल ईगो से ऊपर उठकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है।
ये सुनने में बहुत बड़ा और अनअटेनेबल सा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि आप खुद को, इस जीवन को और इस ब्रह्मांड को एक यूनिटी में देख पाते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अपने भीतर एक गहरा शांत आनंद महसूस करता है, वो आनंद जो बाहर की कोई भी चीज दे नहीं सकती। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये चक्र हमारे वास्तविक जीवन में जुड़ाव और आंतरिक क्रांति ला सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि जब हम अपने चक्रों को संतुलित करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा महसूस करते हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक विकास नहीं है, बल्कि ये हमारे हर दिन के अनुभवों को भी गहराई और अर्थ प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चक्रों का रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो सोचिए, आजकल का जीवन कैसा हो गया है। हम सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन करते हैं, हर वक्त कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहते हैं। इस प्रोसेस में हम अपने अंदर झांकना ही भूल गए हैं और यहीं से इंबैलेंस शुरू होता है। जब एनर्जी का फ्लो इन चक्रों में रुक जाता है तो उसका असर सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि फिजिकल लेवल पर भी दिखने लगता है। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हार्मोनल इंबैलेंस, डाइजेस्टिव इश्यूज और इवन क्रॉनिक फैटीग तक। और अब अगर आपको लग रहा है कि यह सब बहुत कॉम्प्लेक्स है या सिर्फ सेंट्स और सेजेस के लिए है, तो बिल्कुल नहीं। ये चक्र हर इंसान के अंदर होते हैं, मेरे, आपके, हर किसी के। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी बाहरी चीजों में खोकर उस इनर यूनिवर्स से जुड़ ही नहीं पाता। इन चक्रों को जागृत करना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक जर्नी है, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होकर सेल्फ मास्टरी तक पहुंचने की। और इस जर्नी का सबसे जरूरी टूल है ध्यान। बस 10-15 मिनट हर दिन अपनी सांसों के साथ बैठ जाइए और धीरे धीरे अपने भीतर के इन सेंटर्स पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होगा, पर कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे आपकी परसेप्शन बदलने लगेगी। एक और बात, यह चक्र ही सब कुछ नहीं है। हमारा मन यानी माइंडसेट भी एक बड़ा चक्र है। माइंडसेट से बड़ा कोई चक्र नहीं। आप कितनी भी एनर्जी जागृत कर लें, अगर माइंडसेट गड़बड़ है तो सब व्यर्थ हो जाता है। जब तक हमारा माइंडसेट विक्टिमहुड, नेगेटिविटी और फियर में अटका रहेगा, तब तक कोई चक्र स्थायी रूप से जागृत नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट को थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करें, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ, तो हर चक्र अपने आप अपनी स्थिति में आने लगता है। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जर्नी एक इनवर्ड रेवोल्यूशन है, और जो इंसान इस जर्नी पर चलने की हिम्मत करता है, वो धीरे धीरे न सिर्फ खुद को समझने लगता है, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस कर पाता है। वो रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और यही मैच्योरिटी की असली निशानी है। तो अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, खोए हुए हैं या स्टक महसूस कर रहे हैं, तो बाहर आंसर्स मत ढूंढिए, एक बार अपने भीतर उतर कर देखिए। हो सकता है आपके सारे सवालों का जवाब आपके ही अंदर कहीं गूंज रहा हो, बस आपको सुनने की प्रैक्टिस